लड़के ने बस मॉडल हवाई जहाज को थोड़ा सा धक्का दिया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि छोटा जहाज जैसे जिंदा हो गया हो। वो जमीन पर रखे बाल्टी को धकेलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लड़के को तुरंत समझ आ गया कि छोटा जहाज जिंदा हो चुका है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने आया की नजर बचते ही एक सीढ़ी उठाई, फिर हवाई जहाज को अपने शरीर से बांध लिया और छत पर चढ़ गया। दरअसल वो कल्पना कर रहा था कि छोटा जहाज उसे आसमान में उड़ा ले जाएगा। शुक्र है कि माँ ने सही समय पर उसे पकड़ लिया, लेकिन इस चक्कर में जहाज जमीन पर गिर गया। उन्हें ये नहीं पता था कि एक खतरा चुपके से उनकी ओर बढ़ रहा है। घर वापस आकर माँ ने लड़के को कड़ी फटकार लगाई और उसे भविष्य में उस जहाज को छूने से मना कर दिया। इसके बाद माँ ने छोटे जहाज को स्टोर रूम में फेंक दिया और दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। लड़का चाहे कितनी भी मिन्नतें करता रहा, माँ ने उसे बाहर निकालने से साफ मना कर दिया। लेकिन जब माँ और बेटे के बीच बहस सबसे तेज थी, तब एक अजीब घटना घटी। वो छोटा जहाज अचानक खिड़की के बाहर से अंदर घुस आया और पागलों की तरह कमरे में यहाँ वहाँ उड़ने लगा। ये देखकर माँ ने उसे गिराने के लिए झाड़ू उठाई, लेकिन इस हरकत ने जहाज को गुस्सा दिला दिया। तुरंत ही जहाज की बॉडी से लाल रोशनी निकलने लगी। इस नजारे से माँ चीख पड़ी और लड़का डर के मारे अपनी माँ से चिपक गया। लेकिन अजीब बात यह थी, उस वक्त जहाज का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। चूंकि माँ उस नजारे से बहुत डर गई थी, उसने लड़के को जहाज वापस अपने कमरे में ले जाने की इजाजत दे दी। लेकिन बाद में माँ को फिर भी डर लग रहा था, इसलिए उसने अपने दोस्त माइक को फोन किया और उसे इस अजीब घटना के बारे में बताया। जहाज का रहस्य जानने के लिए उन्होंने रात में लड़के के सोने का इंतजार किया और चुपके से उस अजीब जहाज को ले जाकर उसके हर हिस्से की बारीकी से जांच की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाहर से देखने पर जहाज में कोई भी छिपा हुआ स्विच नहीं था। माइक को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने चाकू निकाला और उसकी बॉडी पर खरोंचने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि जहाज का ऊपरी हिस्सा इतना सख्त था कि तेज चाकू से भी उस पर एक निशान तक नहीं पड़ा। ये महसूस करने के बाद कि ये जहाज कुछ गड़बड़ है, माइक उसे तुरंत लैब ले गया ताकि गहराई से रिसर्च कर सके। लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पूरी तरह स्कैन करने के बाद पता चला कि जहाज के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा नहीं था। वे बहुत उलझन में पड़ गए। क्या ये छोटा जहाज कोई जादुई चीज बन गया है? अपने शक को दूर करने के लिए उन्होंने जहाज को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा, मशीन चालू की और भारी दबाव डाला। लेकिन जो हुआ वह चौंकाने वाला था। टेस्ट के बाद जहाज न केवल पूरी तरह सुरक्षित था, बल्कि उस पर एक हल्की सी खरोंच भी नहीं आई थी। वहीं दूसरी ओर लड़के को पता चल गया था कि उसका जहाज ले जाया गया है। उसे बचाने के लिए वो आधी रात को लैब में घुस गया। जब माइक किसी से फोन पर बात कर रहा था, तब लड़के ने चुपके से जहाज उठाया और छिप गया। वो बाहर निकलने के मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन फोन खत्म होते ही माइक को पता चल गया कि जहाज गायब है। उसने अलमारी के पीछे किसी को छिपे देखा और तुरंत समझ गया कि लड़का जहाज चुराने आया है। जैसे ही वो पूछने के लिए आगे बढ़ा, पास की अलमारी जोर से हिलने लगी। अलमारी सीधे माइक के ऊपर जा गिरी। इसी बीच लड़का बाहर की तरफ तेजी से भागा, लेकिन तब तक माइक ने अलार्म बजा दिया था। अब वो कहाँ भाग सकता था? जल्द ही पूरा बेस हाई अलर्ट पर आ गया। खुशकिस्मती से लड़के के पास उसके पिता का वर्क कार था, जिसके दम पर वो भागते हुए लैब बेस की छत पर पहुंच गया। तभी उसने एक पागलपन भरा फैसला लिया और बिना कुछ सोचे जहाज को अपने शरीर से बांध लिया और बेस की सबसे ऊंची छत पर चढ़ गया। तभी एक चमत्कार हुआ। वो छोटा जहाज लड़के को लेकर सच में उड़ने लगा। वो वाकई में उड़ने लगा था। रात भर न सोने के कारण लड़का कमजोरी से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वो छोटा जहाज जैसे उसमें जान आ गई हो, अजीब तरीके से आसमान में उड़ा और पलक झपकते ही लड़के के घर की खिड़की के बाहर पहुंच गया। माँ ये नजारा देखकर डर गई, लेकिन जब उसने देखा कि जहाज का कोई बुरा इरादा नहीं है और वो बस खिड़की के पास घूम रहा है, तब मैरी धीरे से घर के बाहर आई। उसने जैसे ही कुछ कदम बढ़ाए, जहाज थोड़ा पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो